लाल चंदन, जिसे वैज्ञानिक रूप से प्टेरोकार्पस सांटालिनुस के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा पेड़ है जिसका इतिहास बहुत पुराना है और इसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है। यह मूल रूप से भारत में पाया जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस लकड़ी की कीमत बहुत ज्यादा होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी ऊंची कीमत के कारण इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। इसका गहरा लाल रंग और खुशबूदार सुगंध इसे सदियों से एक मूल्यवान सामग्री बनाते आ रहे हैं। इसका उपयोग उत्तम फर्नीचर और नक्काशी से लेकर पारंपरिक दवाओं और धार्मिक समारोहों तक में किया जाता है। लाल चंदन का सफर भारत के सूखे जंगलों से लेकर वैश्विक बाजार तक बहुत ही दिलचस्प है। यह इस पेड़ के अनोखे गुणों और सुंदरता, विलासिता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की मानवीय इच्छा को दर्शाता है। लेकिन इसकी मांग धीमी गति से बढ़ने और कानूनी पाबंदियों के कारण लाल चंदन एक कीमती और दुर्लभ वस्तु बन गया है। लाल चंदन के पेड़ आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये भारत के कुछ खास इलाकों में ही पनपते हैं, खासकर पूर्वी घाट में। ये पेड़ अपने वातावरण को लेकर बहुत खास होते हैं और पथरीली, सूखी जमीन को पसंद करते हैं जहां पानी जमा न हो। ऐसी कठोर परिस्थितियों को पसंद करने के कारण ही इसकी लकड़ी के गुण इतने अनोखे होते हैं और इसकी उपलब्धता इतनी सीमित होती है। कई दूसरे पेड़ों के विपरीत लाल चंदन को पूर्ण रूप से तैयार होने में बहुत समय लगता है। एक पेड़ को अपने पूरे आकार में आने और वह कीमती लकड़ी देने में कई दशक लग सकते हैं, कभी कभी तो 80 साल तक। इतनी धीमी गति से बढ़ने का मतलब है कि लाल चंदन की आपूर्ति प्राकृतिक रूप से सीमित है, जो इसके आकर्षण और इसकी कीमत को और बढ़ा देता है। लाल चंदन की ऊंची कीमत कई कारणों का नतीजा है। इसका धीमा विकास और खास जगह पर ही उग पाना पहले से ही इसकी उपलब्धता को सीमित करता है। हालांकि इस बहुमूल्य लकड़ी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसकी खूबसूरती, इसका सांस्कृतिक महत्व और विभिन्न उद्योगों में इसके उपयोग के कारण। इसके अलावा इस मूल्यवान प्रजाति को अत्यधिक दोहन से बचाने के लिए लाल चंदन की कटाई और व्यापार पर कानूनी प्रतिबंध हैं। ये नियम हालांकि संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं, लकड़ी के उच्च बाजार मूल्य में भी योगदान करते हैं। इन सभी कारणों से लाल चंदन एक बहुत ही मांग वाली और महंगी वस्तु बन गई है। भारत में लाल चंदन का बहुत गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। सदियों से इसका उपयोग धार्मिक समारोहों में किया जाता रहा है, खासकर हिंदू धर्म के अनुष्ठानों में। इस लकड़ी का उपयोग अक्सर पवित्र वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि मूर्तियां, प्रार्थना की माला और अगरबत्ती। माना जाता है कि इसकी खुशबू में सुकून और शुद्ध करने के गुण होते हैं, जो इसे आध्यात्मिक क्रियाओं का एक अभिन्न अंग बनाता है। अपने धार्मिक उपयोगों के अलावा लाल चंदन आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माना जाता है कि इसमें विभिन्न औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह सांस्कृतिक और औषधीय महत्व भारत और उसके बाहर लाल चंदन के मूल्य को और बढ़ा देता है। भाग 5, अफ्रीकी ब्लैकवुड, संगीत का खजाना। जहां लाल चंदन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहीं दुनिया में कुछ और लकड़ियां हैं जो और भी दुर्लभ और महंगी हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है अफ्रीकी ब्लैकवुड, जिसे वैज्ञानिक रूप से डालबर्गिया मेलानॉक्सिलॉन के रूप में जाना जाता है। इस घनी और गुंजयमान लकड़ी का उपयोग संगीत वाद्य यंत्र, विशेष रूप से शहनाई और ओबाऊ जैसे उच्च श्रेणी के वुडविंड वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है। अफ्रीकी ब्लैकवुड के पेड़ अफ्रीका के सूखे सवाना के मूल निवासी हैं। लाल चंदन की तरह ये भी धीमी गति से बढ़ते हैं और पूर्ण रूप से तैयार होने में लंबा समय लेते हैं, जिससे लकड़ी बहुत घनी और मूल्यवान हो जाती है। लकड़ी का समृद्ध, गहरा रंग और असाधारण ध्वनि की गुणवत्ता इसे दुनिया भर के संगीतकारों और वाद्य यंत्र बनाने वालों का पसंदीदा बनाती है।
भाग 6 अगरवुड, रहस्यमय अगरवुड। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी के खिताब के लिए एक और दावेदार है अगरवुड, जिसे ऊद भी कहा जाता है। यह राल वाली लकड़ी आकिलेरिया के पेड़ों के केंद्र में फंगल संक्रमण के कारण बनती है। संक्रमित लकड़ी एक गहरे रंग की सुगंधित राल विकसित करती है, जो धूप और इत्र में उपयोग के लिए बहुत लोकप्रिय है। अगरवुड का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और इसका उपयोग विभिन्न संस्कृतियों में फैला हुआ है। इसकी दुर्लभता इसकी अनोखी जटिल सुगंध के साथ इसे दुनिया की सबसे महंगी प्राकृतिक सामग्रियों में से एक बनाती है। यह राल सोने से भी ज्यादा महंगी हो सकती है, जो अगरवुड को वास्तव में एक कीमती और मांग वाली वस्तु बनाती है। भाग 7 दुर्लभता की कीमत, मूल्यों और उपयोगों की तुलना। लाल चंदन, अफ्रीकी ब्लैकवुड और अगरवुड का मूल्य इन दुर्लभ लकड़ियों के विविध उपयोगों और सांस्कृतिक महत्व का प्रमाण है। जहां लाल चंदन को उसकी सुंदरता, सुगंध और सांस्कृतिक उपयोगों के लिए बहुत महत्व दिया जाता है, वहीं अफ्रीकी ब्लैकवुड को उसके ध्वनिक गुणों और अगरवुड को उसकी अनोखी सुगंध के लिए मूल्यवान माना जाता है। इन लकड़ियों की कीमतें गुणवत्ता, आयु और उपलब्धता जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होती हैं। हालांकि तीनों को विलासितापूर्ण सामग्री माना जाता है, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊंची कीमतों पर बिकती हैं। उनकी दुर्लभता उनके अनोखे गुणों और विविध उपयोगों के साथ उन्हें दुनिया की सबसे महंगी और मांग वाली लकड़ियों में से एक बनाती है। भाग 8 काला बाजार, अवैध कटाई और उसका प्रभाव। लाल चंदन, अफ्रीकी ब्लैकवुड और अगरवुड जैसी दुर्लभ और मूल्यवान लकड़ियों की उच्च मांग ने दुर्भाग्य से अवैध कटाई और अस्वास्थ्यकर कटाई पद्धतियों को बढ़ावा दिया है। यह अवैध व्यापार न केवल इन कीमती प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा है, बल्कि उन पारिस्थितिक तंत्रों के लिए भी विनाशकारी परिणाम हैं जहां ये पाई जाती हैं। अवैध कटाई अक्सर कानूनी ढांचों के बाहर काम करती है, टिकाऊ कटाई पद्धतियों और संरक्षण प्रयासों की अवहेलना करती है। इससे अत्यधिक दोहन, आवास विनाश और जैव विविधता का नुकसान हो सकता है। इस अवैध व्यापार से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कठोर कानून प्रवर्तन और टिकाऊ सोर्सिंग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। भाग 9 संरक्षण, एक साझा जिम्मेदारी। जैव विविधता को बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन मूल्यवान और धीमी गति से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। संरक्षण प्रयासों के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो टिकाऊ कटाई पद्धतियों, वनीकरण की पहल और सामुदायिक जुड़ाव पर केंद्रित हो। टिकाऊ वानिकी पद्धतियों को बढ़ावा देने से यह सुनिश्चित होता है कि कटाई इस तरह से की जाए जिससे प्रजातियों को प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित होने का मौका मिले। वनीकरण परियोजनाएं नष्ट हुए आवासों को बहाल करने और इन मूल्यवान पेड़ों की आबादी बढ़ाने में मदद करती हैं। दीर्घकालिक सफलता के लिए संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करता है कि संरक्षण के लाभों को समान रूप से साझा किया जाए। भाग 10 निष्कर्ष, एक टिकाऊ भविष्य की ओर। लाल चंदन, अफ्रीकी ब्लैकवुड, अगरवुड और अन्य दुर्लभ लकड़ियों का आकर्षण प्रकृति में पाई जाने वाली सुंदरता और उपयोगिता के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाता है। हालांकि इस प्रशंसा को इन मूल्यवान संसाधनों की रक्षा के लिए जिम्मेदारी के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। टिकाऊ कटाई पद्धतियों का समर्थन करके, वनीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देकर और अवैध कटाई के खिलाफ कड़े नियमों की वकालत करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये कीमती लकड़ियां आने वाली पीढ़ियों के लिए फलती फूलती रहें। इन पेड़ों और उनके द्वारा समर्थित पारिस्थितिक तंत्रों का भविष्य संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।